आपके मन में इतना उच्च विचार कहाँ से आया कि आप सेवा ही सेवा को ओपन किया? कैसे आया ये थॉट प्रोसेस? एक 20 से 25 हज़ार सैलरी लेने वाला आदमी वो डॉक्टर को दिखा नहीं सकता। तो कोई भी मेडिकल शॉप हमें 15 से 20 से ज़्यादा नहीं देती है सर डिस्काउंट। 63% डिस्काउंट बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है ना सर। जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर्स को आप हाईली पेड कर रहे हो, मेडिकल पे इतना डिस्काउंट दे रहे हो, क्या जो नीडी सारी फैसिलिटी दे रहे हो, तो ये सारा पैसा जो जिनको जरूरत जैसे होती कि हम है बहुत सारा पैसा फ्री कमा भी के दी लेके जाती आते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं, पर आप तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स कमा के लेके आते हो, तो कैसी नींद आती है आपको? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता, लेके आई हूं पॉडकास्ट विद शालू का एक नया एपिसोड। जैसे कि आप सब जानते हो कि हम बहुत सारे मेंटोर, गुरु, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज जिनसे मैं मिलाने जा रही हूं वो हैं एक सेवादार जो कि लोगों की सेवा करते हैं। वो सेवा कैसे करते हैं? लोगों की हेल्थ को ठीक करके सेवा करते हैं। आज मैं मिलाने जा रही हूँ सेवा ही सेवा की फाउंडर और डायरेक्टर श्री रमेश अग्रवाल जी से। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके मन में इतना उच्च विचार कहाँ से आया कि आप सेवा ही सेवा को ओपन किया? कैसे आया ये थॉट प्रोसेस? चलो जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे को इस लायक समझा और यहाँ बुलाया। थैंक यू सर, थैंक यू। पर आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऐसा है, मैं शुरू से ही मेरा जो मन था वो सेवा में रहता था। भंडारा हो गया, लंगर हो गए और जो भी हो गया। उसके बाद कोरोना काल में जब कोरोना काल आया तब हमने देखा कि मेडिकल की बहुत ज़रूरत है और मेडिकल बहुत महंगा है। तो मैं कुछ संस्था से जुड़ा हुआ था जहाँ पे मैं उनके साथ सेवा किया करता था। मैं इंडस्ट्री एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ पंचकुला में। तो मेरा ग्रुप है, नियर अबाउट 100 मेंबर्स हैं मेरे इंडस्ट्री के। तो हमने आपस में बात की, मैंने उनको बोला आप पैसे ऐसे हेल्थ के लिए हम लोग कुछ ना कुछ करें, लोग मर रहे हैं। तो लोगों के पास पैसे नहीं है। आज की डेट में एक mediocre आदमी भी इलाज नहीं करवा पाता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है सर, क्योंकि मेडिकली महंगा बहुत है। एक 20 से 25 हज़ार सैलरी लेने वाला आदमी वो डॉक्टर को दिखा नहीं सकता। हाँ, 800 रुपये के आसपास डॉक्टर की फ़ीस है। 1000-1500 के टेस्ट लिखे जाते हैं, 1000-1500 की मेडिसिन हो जाती है। तो एट ए टाइम 4-5 हज़ार रुपया नहीं दे सकता। हाँ, और फिर भी ठीक होने की कोई गारंटी नहीं होती साथ में। हमने ये सोचा कि एक छोटा हॉस्पिटल छोटे से स्टार्ट किया जाए। तो हम लोगों ने आपस में कुछ पैसे इकट्ठे करके तो ये सेवा ही सेवा के नाम से एक हॉस्पिटल खोला। ओके, तो सर ये जो हॉस्पिटल खोला तो इसमें क्या कुछ है, क्या क्या फैसिलिटीज़ दी हैं आपने? सेवा ही सेवा में सबसे बड़ी जो बात है, लोग रोटी के बिना तो जिंदा रह सकते हैं पर दवाई के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ये बात बिल्कुल सही है सर। हमने सबसे पहले मेडिसिन शॉप खोली। ओके। मेडिसिन शॉप के ऊपर जो पेटेंट मेडिसिन थी उसके ऊपर 20% डिस्काउंट दिया जाता था। हाँ जी सर। और जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं जिनका पेटेंट खत्म हो जाता है उसके ऊपर 63% डिस्काउंट देना शुरू किया हमने। 63%? पर जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो कोई भी मेडिकल शॉप हमें 15 से 20 से ज़्यादा नहीं देती है सर डिस्काउंट, पर आप 63% कैसे? लेकिन हमें आता है तो हम लोगों को देते हैं। ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपको ही आता है कि सारी मेडिकल शॉप्स सभी को? को ही आता है जी। पर फिर इतना डिस्काउंट क्यों नहीं दिया जाता सर? इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना जी। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। हमारे पास कोई भी आए, कहीं से भी आए, 300 से 400 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं दवाई लेने के लिए और साल साल की दवाई लेके जाते हैं इकट्ठी। 63% डिस्काउंट बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है ना सर, फिर आएंगे लोग तो सर क्या ये तो हो गया कि आप डिस्काउंट दे रहे हो, क्या जो नीडी होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, जो जिनको ज़रूरत होती है, क्या उनको फ्री भी दी जाती है? मेरे पास 22 डॉक्टर हैं। तो हर तरह का डॉक्टर है हमारे पास। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। न्यूरो का डॉक्टर है, कार्डियो का डॉक्टर है, न्यूरोलॉजी का डॉक्टर, जो डॉक्टर मिलते ही नहीं है। सबकी हमने 50 रुपये पर्ची रखी हुई है। कोई भी नीडी पर्सन या कोई भी अगर 50 रुपये पर्ची के नहीं देना चाहता, वो इतना ही बोल देगा मैं दे नहीं सकता।
हमारा स्टाफ उसको डॉक्टर को भी दिखाएगा, उसको दवाई भी फ्री दिलाएगा जब तक वो ठीक नहीं होगा। सर जो सेवा ही सेवा केंद्र है पंचकुला में कहाँ पर है ये? सेवा ही सेवा फ्री आई हॉस्पिटल सेक्टर 11 SCO 27 बैक साइड पंचकुला में है। ओके, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। ये कब तक खुला होता है सर? इसकी टाइमिंग ये क्या सुबह है? 7:30 बजे से 7:30 बजे तक खुला होता है, लेकिन सारी सेवा अलग अलग है। आप गूगल पे या कहीं भी जाके देख सकते हो। आने से पहले आप फ़ोन कर सकते हो। ओके, अगर किसी को कोई ज़रूरत है तो मैं अपना फ़ोन नंबर शेयर हाँ करता सर हूँ, प्लीज़ शेयर करो आप। 9814004699। कोई भी मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। प्लीज़ मेरी ऑडियंस जिसको भी ज़रूरत हो किसी भी किस्म की हॉस्पिटल की, कोई भी ऐसी मेडिसिन की, तो प्लीज़ यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हो। इवन अगर आपको नहीं है तो आपके आले दुआले कोई भी हो सकता है जो बीमार है, तो वो उसको आप लेके जा सकते हो। हमारे पास मेडिसिन के डॉक्टर हैं, गायनी की डॉक्टर है, बच्चों के डॉक्टर हैं, स्किन की डॉक्टर है, डेंटल डॉक्टर हैं, कार्डियो के डॉक्टर हैं, यूरोलॉजी के डॉक्टर हैं, न्यूरो के डॉक्टर हैं, आल हड्डियों के डॉक्टर हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट सब तरह के डॉक्टर हैं और सारे डॉक्टर कोई अपोलो से है, कोई एम्स से है, कोई फोर्टिस हॉस्पिटल से है, कोई 32 से है। सारे डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। तो सर इनकी टाइमिंग अलग अलग रहती है? टाइमिंग अलग अलग रहती है। तो ये पहले हमें जानना चाहिए भी टाइमिंग, कौन सी टाइमिंग पे कौन सी हमारे वैसे गूगल के ऊपर आप सर्च करोगे तो सारे डॉक्टरों के टाइम आएंगे। ओके, मतलब अगर आप गूगल पे जाके टाइमिंग सर्च करोगे तो उस हिसाब से आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। हैं और हमारे रिसेप्शन पे फ़ोन करके आप पूछ सकते हो। ने बोला कि मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं आपकी सेवा ही सेवा में, तो फिर वो फ्री करते हैं? सभी डॉक्टर मेरे पास हाईली पेड हैं। ओ, सभी डॉक्टर MS MD डॉक्टर हैं। 20-20 साल का एक्सपीरियंस है डॉक्टर्स को। सेवा पे मैं रखता नहीं, क्योंकि सेवा वाला आज आया नहीं आया मैं उसको कुछ कह नहीं सकता। ये बात बिल्कुल सही बोली, क्योंकि डॉक्टरों ने भी अपना घर चलाना है। अगर आपने उनको पे करा तो फिर वो थोड़ा सा जेन्युइन भी हो जाता है और सिस्टम भी बना टाइम रहता बाउंड है। हो जाते हैं। हाँ, टाइम बाउंड भी हो जाता है। तो सर जैसे आपने बताया कि सेवा ही सेवा में आपने डॉक्टर्स भी रखे हैं, तो फिर उनकी मशीनें वगैरह भी लगाई हैं? हमने काफ़ी मशीनें लगाई हुई हैं। सबसे पहले तो हमारा सेवा ही सेवा का फ्री आई हॉस्पिटल है, जहाँ पर हमने पिछले साल 520 ऑपरेशन किए हैं। ये जितने ऑपरेशन हम करते हैं वो विद लेंस फ्री करते हैं। ओके, लेंस के भी कोई प्राइस नहीं? कोई पैसा नहीं लेते कोई हम लोग। फीस नहीं है? कोई फीस नहीं लेते। अगर कोई प्रीमियम लेंस डलवाना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है। ओके, और सेवा ही सेवा, अगर कोई आदमी बाहर से आता है उसका रहने का खाने पीने का बंदोबस्त किया जाता है। ओके, वो भी फ्री में सर? वो भी फ्री में किया जाता है, क्योंकि आँख के ऑपरेशन के कोई आदमी जब आता है तो उसकी फिटनेस ली जाती है। शुगर BP चेक किया जाता है। अगर उसका शुगर BP ठीक नहीं है तो उसको 2 या 3 दिन अपने पास रख के मेडिकल से रिपोर्ट लेके कि ये बंदा फिट है तभी ऑपरेशन करते हैं उसका, अदरवाइज ऑपरेशन नहीं करते। वो 2-3 दिन रहने का खाने का खर्चा भी आप ही लोग? सेवा ही सेवा करते हैं। तो सर जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर्स को आप हाईली पेड कर रहे हो, मेडिकल पे इतना डिस्काउंट दे रहे हो, इतना सारी फैसिलिटी दे रहे हो, तो ये सारा पैसा आता कहाँ से है? शहर के बहुत सारे दानी सज्जन मेरे साथ हैं। उनका ये कहना है कि कोई भी आदमी जो भी हमारे पास आए वो दवाई और बीमारी की वजह से वापस ना जाए और यहाँ से ठीक होके जाए। बेसिकली सेवा ही सेवा के साथ आपने और भी बहुत सारे लोगों को जोड़ के रखा हुआ है। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लोग हमारे काम को देख रहे हैं कि यहाँ पे जेन्युइन काम हो रहा है और यहाँ पे कोई प्रधान सेक्रेटरी कैशियर नहीं है, यहाँ पे एक सबसे सेवादार है। बहुत अच्छी बात बोली। और मैं कम से कम नहीं 7 से 8 घंटे वहीं रहता हूँ। ओके, पेशेंट्सों को चेक करता हूँ कि आपको किसी डॉक्टर की दिक्कत तो नहीं आई, स्टाफ की दिक्कत तो नहीं आई। अच्छा, बेसिकली आपने पूरा जीवन अपना सेवा ही सेवा को दे दिया। बिल्कुल। सर जैसे कि आपने बोला कि आप वहाँ रहते भी हो, आपने लोगों से भी हेल्प ली और हॉस्पिटल भी खोला, सब कुछ किया। मैंने सुना है कि आप साथ साथ में एनिमल्स के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हो। जितना मेरे से हो सकता है जी। सर आप एनिमल्स की कैसे हेल्प करते हो? जैसे कसौरे देने, उसकी फीड देनी। ओके, उसके अलावा हमारे पास जैसे डॉग है, डॉग फीड है। हाँ जी। डॉग फीड के ऊपर हम 15 से 30% डिस्काउंट देते हैं। ओके, होम्योपैथिक मेडिसिन भी रखी हुई है, होम्योपैथिक डॉक्टर भी है जो फ्री कंसल्टेशन देता है। ओके। होम्योपैथिक में 20% डिस्काउंट है। तो सर जैसे आपने डिस्काउंट की बात की, फ्री ऑपरेशंस की बात की, आपने बताया कि हमारे साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं, तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आपके पास आते कौन लोग हैं जो अमीर इलाज आदमी, 70% अमीर आदमी आते हैं। ऐसा क्यों? वो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार आप हमारे पास क्यों आते हो, वो कहता है जी आपके डॉक्टर मिसगाइड नहीं करते इसलिए हम आपके पास आते हैं।
तो जो नीडी है वो सिर्फ 30% ही रह जाता है? 30% मैक्सिमम। तो सर इसका मतलब हमें और भी नीडी आपके पास आई इसके लिए? हम तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जो ये छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं, कॉलोनियों में बंगाली डॉक्टर बैठे हैं, वो उनसे बाहर निकलना ही नहीं चाहते, या ज़्यादातर सिविल हॉस्पिटल चले जाते हैं। बेसिकली उनको पता ही नहीं है कि इतना अच्छा हॉस्पिटल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट पता है उनको, हमने कैंप भी लगाए हैं, रूटीन में डॉक्टर भी भेजते रहे कॉलोनियों में, पर लोग नहीं आना चाहते, गरीब आदमी नहीं आना चाहता, वो बंगाली से ही दवाई लेके खुश है। ऐसा क्यों? बंगाली डॉक्टर बैठे हैं, लोकल गया बस दवाई ले आए, अपने यहाँ सेक्टर 6 हॉस्पिटल में चले गए। तो इसमें बीमारियां भी लगने का ज़्यादा डर रहता है? बहुत डर रहता है जी, बहुत दिक्कत रहती है। क्योंकि एक प्रोफेशनल डॉक्टर और एक अनएजुकेटेड डॉक्टर में तो बहुत फर्क हम है। तो एक सबको कहना चाहते हैं, कोई भी नीडी पर्सन, गरीब आदमी नहीं, नीडी पर्सन कोई भी हमारे पास आए, हमारे पास MD MS डॉक्टर हैं, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, हमारे पास आएँ, अपना इलाज कराएं, पैसे नहीं है तो फ्री इलाज करवाएं। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। खाने की हमारे अगर सोचा जाए तो हमारे इंडिया में खाने के फूड स्टॉल्स फ्री में बहुत लगते हैं। हमारे टाई सिटी में तो जरूरत नहीं है, कोई आदमी भूखा नहीं सोता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोली आपने। बट मेडिकली बहुत ज़रूरत है, जब आप पेन में हो तो दर्द में हो, तो अगर जब तक पेन किलर नहीं खा लोगे तब तक नहीं रिलीफ मिलेगा। तो ये उपराला करके मेरे ख्याल में आपने सबसे बड़ा काम किया है, लोगों को पेन से राहत। तो सर इस सारे सिनेरियो में आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहता है आपके लिए? मेरी फैमिली मेरे साथ है जी, बच्चे अपना बिजनेस करते हैं। तो प्राउड फील करते होंगे बहुत आप? ज़्यादा। और वाइफ का क्या रहता है? वो हाउसवाइफ वाइफ है जी, बट वो सपोर्ट करती है। मतलब अंदर से प्राउड फील करते होंगे बिल्कुल कि करते हैं जी, हम बिल्कुल इतना करते अच्छा हमारे पापा काम कर रहे बिल्कुल हैं। करते हैं। तो आपकी सारी फैमिली, आपके बाकी भी लोग, बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल भी बहुत प्राउड फील करता होगा बहुत ना? करता है जी। सर एक चीज़ जानना चाहती हूँ, जो मेरे ख्याल में मेरी ऑडियंस हमेशा जानना चाहती है। कुछ भी अच्छा करते हैं तो कहते हैं कि हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, तो हमें सबसे बड़ी चीज़ मिलती है, वो पीस मिलता है। आपको कैसा फील होता है? मैं जब वहाँ सेंटर में घूमता हूँ लोगों के बीच में, तो लोग मेरे को इतनी दुआएं देते हैं कि मेरी आंखों में कई बार तो आंसू आ जाते हैं। और उसमें कोई 80 साल का, कोई 85 साल का बुजुर्ग है, वो मेरे पैरों में हाथ लगाने को आता है कि जी आपने ये जो काम शुरू किया है, जो आप कर रहे हो, ये कोई नहीं कर सकता। सर ये तो मैं उनके बिहाफ पे ये भी कहना चाहूँगी कि पंचकुला में आपने जो ये सेवा ही सेवा केंद्र और मेडिकल शॉप्स खोली हैं, ये बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि लोगों को सर इतना डिस्काउंट कहीं नहीं मिलता, सबसे बड़ी बात। और लोगों को मेडिकल हेल्प सबसे ज़्यादा ज़रूरी, एक सबसे ज़्यादा नीड वाली चीज़ है जो कि आप दे रहे हो। और उससे बड़ी बात ये है कि मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे कि हम बहुत सारा पैसा कमा के लेके आते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं, पर आप तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स कमा के लेके आते हैं, तो कैसी नींद आती है आपको? बहुत बढ़िया नींद आती है, एक सुकून की। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। हाँ जी सर। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे टाइम आए जब ये पैसा चलता नहीं है। ओके। आपके पास पैसा होता है, इस पैसे से आपको ना तो दवाई मिलती है, ना आपको कमरा मिलता है, ना आपको डॉक्टर मिलता है। ये पैसा यहीं का यहीं रखा रह जाता है। जो आपने बात बोली है उसी के ऊपर मैं अपनी ऑडियंस को एक चीज़ बोलना चाहूँगी। जैसे सर ने बताया कि पैसा कहीं नहीं चलता। आजकल अंबानी जी के बेटे की शादी हुई है, हमें पता लगा कि उनको बहुत बड़ी डिजीज़ है जिसके कारण उनका वेट गेन हो गया, जबकि वो तो बहुत अमीर हैं, पर फिर भी वो उनका वेट लॉस नहीं करवा पाए। इसीलिए हमें दुआएं कमानी चाहिए, हमें ब्लेसिंग्स जितनी भी हो सके उतनी अर्न कर लेनी चाहिए। सर आपसे मिलके या बात करके बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे भी लगता है कि मुझे भी आपके साथ योगदान देना चलो चाहिए। जी, मैं कुछ रह गया है मेरे हॉस्पिटल में, मैं वो भी आपको ब्रीफ करना चाहूँगा ताकि आपके माध्यम से लोगों को पता चल सके। हाँ जी जरूर सर। एक हमने एक्सरे मशीन लगाई हुई है, हाँ जी। जिसके ऊपर हम एक्सरे 99 रुपीज़ में करते हैं। कोई भी हमारे पास आके 99 रुपीज़ में एक्सरे सर मार्केट का रेट क्या रहता है? मैं नहीं बता सकता जी सर फिर भी अप्रॉक्सीमेट 1/4। और सर टेस्ट भी बहुत सारे आपने हमारे बताया। पास टेस्टिंग लैब है, मैक्सिमम टेस्ट हम यहीं करते हैं। ओके। अराउंड 5 लाख के आसपास 3 साल में हम टेस्ट कर चुके हैं, तो कहीं से हमें कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि आपके टेस्ट ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप हमारे सेंटर में फ़ोन करो, हमारा लड़का आपके घर आएगा, आपसे सैंपल कलेक्ट कर लेगा। सैंपल कलेक्ट करने के बाद जो सिर्फ उसकी रिपोर्टिंग है आपको व्हाट्सएप और आपके मेल पर दी जाएगी विद डॉक्टर की कंसल्टेंस से। ओके, मतलब बेसिकली सर आपने मेडिकली पूरे उसको ऐसे बना दिया है कि जिन्होंने फ्री में लेना है, नीडी हो तो फ्री में ले लो, नहीं बहुत बड़ा और बहुत अच्छा डिस्काउंट भी दे रहे हो, जो कि मार्केट में मिलता ही नहीं है। और सबसे बड़ा क्या है कि डेंटल की मेरे पास 7 चेयरें हैं। ओके। डेंटल की इट्स वेरी कॉस्टली। हाँ जी, डेंटल ट्रीटमेंट इज़ वेरी कॉस्टली। हाँ ये दांतों तो है। का जो ट्रीटमेंट है बहुत कॉस्टली है। हाँ जी।
7 डेंटल चेयर हैं मेरे पास और 9 डेंटल के डॉक्टर हैं मेरे पास, जो सारे BDS MDS 20-20 साल का एक्सपीरियंस है जिनको। ये हमारा सेवा ही सेवा नॉर्थ इंडिया का पहला चैरिटेबल हॉस्पिटल है जहाँ पर हम 72 आवर्स में इम्प्लांट करते हैं। 72 आवर्स के बाद आदमी खाना खा सकता है। ओके। और वो फुल माउथ इम्प्लांट जो है नॉर्थ इंडिया में चैरिटेबल में फर्स्ट हमारा हॉस्पिटल है। और नॉर्मली होते हैं हॉस्पिटल्स में? नॉर्मली जी हमारे होते हैं यहाँ तो इसमें भी कुछ डिस्काउंट रहता है? काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा। और मतलब जैसे कि हमने पता है कि डेंटल वाला तो अगर ट्रीटमेंट मान ही लो बहुत 5 लाख का कॉस्टली बाजार है। में करवा रहे हो आप, हाँ जी। हमारे पास 1.5 लाख में होगा। ओके, मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क है। बहुत फर्क है, हर चीज़ में ही है जी। तो सर मैं एक चीज़ जरूर जानना चाहूँगी इस सारे सिनेरियो में कि जैसे आपने बताया कि कुछ मेडिसिन में 63% का डिस्काउंट है, टेस्ट में इतना सारा डिस्काउंट दे रहे हो, फ्री तो चलो दे ही रहे हो जो दे रहे हो, और एक्सरे में और बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा डिस्काउंट मिल रहा है, तो बाकी लोग क्यों नहीं देते फ्री डिस्काउंट? मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। देखो, हमें तो कमाई करनी ही नहीं है, हमें तो लोगों की सेवा पर करनी खर्चे है। तो आपके हैं ना? खर्चे हमारे निकल जाते हैं जी, दानी सज्जन हमारे साथ हैं जी। ओके। बेसिकली अगर चाहें तो मेडिकल को बहुत ऊपर और बहुत अच्छा बनाया जा बहुत ज़रूरत है। जितनी भी संस्थाएं हैं जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा हाँ कि वो हेल्थ के बारे में भी सोचें। और ये बहुत अच्छी बात बोली सर। सर जैसे कि हमने ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया, मेडिकल के बारे में कि ऐसे ऐसे करके हम डिस्काउंट देते हैं, ये सब कुछ करते हैं, पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या रहता है इसका? क्या उतनी फैसिलिटी है? फैसिलिटी तो है जी, लेकिन पब्लिक इतनी ज़्यादा है, बीमारियां इतनी ज़्यादा हैं, वो क्या करें। इसका मतलब ऐसे सेवा ही सेवा जैसे केंद्र और भी खुलने अगर चाहिए? पंचकुला में 20 सेंटर भी और खुल जाएं तो कम है। इतनी बीमारियां लोगों को? मतलब 20 सेंटर बहुत हैं, पंचकुला तो बहुत छोटा सा शहर है उस हिसाब अगर 20 सेंटर भी खुल जाएं, जैसे पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं इन्होंने, ऐसे यहाँ भी खुलने चाहिए, पर यहाँ कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दी जा रही। होनी चाहिए। सर जैसे कि आपने सेवा ही सेवा पंचकुला से शुरू किया ना काम, तो क्या आप चाहते हो कि ये इंडिया के जहाँ हरियाणा के और भी जगह पे जाए? हमने अभी ब्रांच सेक्टर 20 में खोली है जी, अच्छा पंचकुला में। हाँ जी तो इसको खोलना, इसको चलाना कोई इतना आसान काम नहीं है। हम कोशिश करेंगे, अगर लोगों ने हमारा साथ दिया तो हम आगे जरूर सोचेंगे इसके बारे में। सर ने बोला कि अगर लोगों ने साथ दिया, अगर मेरा पॉडकास्ट कोई भी सुन रहा है, कोई भी समझ रहा है, तो सेवा ही सेवा में जाकर रमेश अग्रवाल जी से मिलें, और अगर उनका साथ देना चाहते हो, कहीं और सेवा ही सेवा केंद्र जैसे कि चला रहे हैं खोलना चाहते हो, तो प्लीज़ इनसे ज़रूर मुलाकात करो, और हमारे चैनल के माध्यम से भी आप इनसे मुलाकात कर सकते चालू हैं। जी, हमारा कुछ टाई अप है कुछ लोगों से, हाँ जी सर। जैसे अल्ट्रासाउंड है। हाँ जी सर। अगर हमारे से पर्ची लेके जाते हो तो अल्ट्रासाउंड 250 रुपये में होगा, सेम अल्ट्रासाउंड सेम अल्ट्रासाउंड। जो 800 रुपये में होता है। हाँ जी। अगर आप इको करवाना चाहते हो तो हमारा इको 1000 रुपये में हम करके दिलाते हैं। मार्केट रेट तो बहुत है सर। हाँ जी। ऐसे ही MRI है, MRI बड़ी कॉस्टली है। तो ये आपके हॉस्पिटल में मशीन्स हैं या नहीं, फिर सेवा ही? हमारा कांटेक्ट है लोगों से। ओके, बेसिकली सेवा ही सेवा का नाम भी इतना चलता है कि अगर मेरे को MRI करानी है या फिर कोई एक्सरे करवाना है, अगर मैं आपके थ्रू जाऊंगी तो वो आधे रेट में हो जाएगा। आधे नहीं, आधे से भी कम होगा। जैसे MRI ले लो आप, हाँ जी। आज की डेट में आपको पता ही है MRI कितने में होती है। हमारा जो 1800 रुपये में हम MRI करवा के देते हैं। डेट एक्सला मतलब पे भी 7000 का टेस्ट 1800 रुपये में। 1800 रुपये में। कोई भी आए, कहीं से भी आए, जो भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई आपका बॉन्ड नहीं रहता कि जैसे आपने टेस्ट बोले बहुत सारे, जैसे आपने एक्सरे बताया अभी, तो ये कोई बॉन्ड नहीं रहता कि वो अमीर है या गरीब है? कोई भी आए जी, कोई भी आए, कोई फ़र्क नहीं कोई है? फर्क नहीं है जी। बेसिकली आपका कर्तव्य आपने वो बनाया कि लोगों की सेवा करनी है, लोगों को दर्द से दूर भगाना है। अब हमारे यहाँ पे जबाड़े का जो पूरा एक्सरे है 250 रुपये में करते हैं हम लोग। वैसे कितने का होता है सर? कुछ नहीं कर सकता जी। फिर भी आइडिया। बहुत ज़्यादा महंगा है। उसके बाद जैसे मान लो किसी की शुगर है, किसी पेशेंट को, उसकी आंखों की रोशनी बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी तो कितनी बनेगी, उसका एक्सरे मार्केट में इतना महंगा है, इतना महंगा है, जो हम मात्र 300 रुपये में करते हैं। कितना महंगा है सर? 300 रुपये बहुत महंगा है। मतलब हज़ारों में? जो हाँ, यस।
मतलब इसका मतलब मुझे लगता है कि लोगों को प्लीज़ ये पॉडकास्ट ज़रूर ज़रूर देखो। आपको आपके आले दुआले आपकी मेड्स हैं, आपके गार्ड्स हैं, आपके हेल्पर्स हैं, उनको बताओ कि एक ऐसा हॉस्पिटल है पंचकुला में सेवा ही सेवा के नाम पे, जहाँ पे आपके आधे से आधे रेट में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो सकता है, आप ठीक हो सकते हो। सर एक चीज़ और भी मुझे पता चली थी कि आप कैंसर के बारे में भी कुछ कर रहे हो। बड़ी जल्दी हम लोग कैंसर की जो मेडिसिन है हाँ जी। 50% डिस्काउंट पे देंगे। ओह, कैंसर की मेडिसिन तो बहुत कॉस्टली बहुत होती है। कॉस्टली है, हमारी कंपनी से बातचीत चल रही है, बड़ी जल्दी हम लोग कैंसर की मेडिसिन हमारे यहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट में मिलेंगी। अब जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन पे मार्केट में कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, हमारे इंसुलिन में भी 20% डिस्काउंट है। तो सर एक चीज़ और जानना चाहती थी, जैसे हमने बहुत सारे डिस्काउंटों की बात की, मेडिकली भी, टेस्टों में भी, हर चीज़ में, तो क्या आपको पीछे से जो मेडिसिन आती है वो ओवर डिस्काउंट में आपको ही आती है कि बाकी मेडिकल सबको स्टोर्स में आती आती है? हैं जी, सबको आती अच्छा, आती सबको है। सर जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल हार्ट को लेके बहुत डिजीज़ हैं, तो क्या ईसीजी की या फिर कार्डियो की कुछ फैसिलिटीज़ रहती हैं? है। ईसीजी हमारे पास है जी, हम 50 रुपये ईसीजी के चार्ज करते हैं, अगर कोई नहीं दे सकता तो हम उसको फ्री करते हैं। तो फिर जैसे समटाइम्स क्या होता है कि हार्ट अटैक हुआ होता है किसी पेशेंट को, तो क्या उसके लिए आप एम्बुलेंस या फिर आगे फैसिलिटीज़ भी देखो देते जी, हो? अभी एम्बुलेंस नहीं है हमारे पास, हमारी बातचीत चल रही है, हमारे पास एम्बुलेंस बड़ी जल्दी आ जाएगी। पर सर अगर जैसे किसी को अटैक हुआ होता है ईसीजी कराते वक्त, आपको पता चलता है कि ये सीरियस है, तो फिर क्या आप उसको वो हम इमीडिएट उसको शिफ्ट कर देते हैं सेक्टर 6 में। सर जैसे हमने सारा कुछ बात की कि आपको कोरोना से ये सारा कुछ पता लगा, पर जैसे मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं कि लंगर लगा लेते हैं या फिर पूजा पाठ कर लेते हैं या फिर बड़े बड़े पाठ करवा लेते हैं, तो आपने नहीं सोचा कि मुझे ये करना चाहिए हॉस्पिटल की बजाय? देखो पहले हमने बहुत किया है जी, लेकिन अब मैं सोचता हूँ सबसे ज़्यादा जरूरी काम ये वाला है। हाँ इससे लोग बहुत मर रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों के पास पैसे नहीं है, अगर हैं तो वो कंगाल हो जाते हैं, इतना महंगा ट्रीटमेंट है। मीडियोकर आदमी आज की डेट में इलाज नहीं करवा सकता। सेवा ही सेवा में कितने लोग काम करते हैं, डॉक्टर्स को मिला के सारे स्टाफ को? 45। 45। तो सारे बहुत अच्छे से सेवा की लगन से ही काम करते हैं अपने जॉब के लिए अपनी जॉब के, मतलब बेसिकली सारे हाईली पेड हैं। हाईली पेड। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई बिल्कुल सेवा नहीं, करना मैं है। किसी को रखता नहीं। सर तो आप सेवा ही सेवा के अंदर में कितना टाइम देते हो? अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 आवर बेसिकली पूरा दिन? ऑलमोस्ट, क्योंकि डीपीडी हमारी सारा दिन चलती है। तो फिर सारा दिन आप पेशेंट्स को देखते हो, सारा डॉक्टरों से उससे बातचीत फीडबैक लेता रहता हूँ जी। ओके। डॉक्टर है मेरा, डॉक्टर कहीं मिसगाइड ना करे, किसी को एक्सरे कहीं ना भेज दे, किसी को एमआरआई ना कहीं भेज दे लिख के, तो लोगों से पूछता रहता हूँ कि हमारा डॉक्टर कैसा है, आप कब आए, आपने दवाई ली, ठीक हुए नहीं हुए, मेडिसिन शॉप में आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला, आपको दवाइयाँ मिली नहीं मिली, हर चीज़ पूछता रहता हूँ उनसे। बहुत अच्छी बात है सर। मतलब ये नहीं है कि नहीं, लोग क्या करते हैं कि पैसा लगाते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, पर उसके बाद उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पर आप तो पैसे भी दे रहे हो, तन मन धन तीनों से आप लोगों की सेवा कर रहे हो। परमात्मा ने ड्यूटी लगाई है जी। ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि लोग पैसे से, धन से सेवा करना चाहते हैं, पर तन से कोई भी सेवा नहीं कर पाता, कोई और कामों में उलझे हुए हैं। मन तो आपका लगा ही हुआ है इसमें, बहुत अच्छी बात है। मेरे जो ऑडियंस है उनको आपसे मुलाकात करने का मौका मिला, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चीज़ है। अभी आने वाले टाइम में, अभी हम कैटरेक्ट के ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में रेटिना और कॉर्निया के ऑपरेशन बड़ी जल्दी शुरू कर दिए जाएंगे। आइस के? आइस के, जो टोटल फ्री होंगे। ओके। और जो ये फ्री रहते हैं सर, आइस के ऑपरेशंस हैं, क्या ये सब लोगों के लिए फ्री हैं कि कुछ कोई भी आए जी, अच्छा, ये सबके लिए फ्री कोई है? भी आए, अगर किसी कोई प्रीमियम लेंस डलवाना चाहता है तो उसकी मर्जी है। हाँ, वो एक अलग चीज़ है ना, पर अदरवाइज आपकी तरफ से सब कुछ फ्री बिल्कुल है। फ्री है जी। तो सर एक चीज़ और मैं जानना चाहती थी, जैसे आपने बोला कि आपकी फैमिली का सपोर्ट है, तो लोग कैसे आपको अप्रिशिएट करते हैं? लोग जो ठीक होते हैं जी, जो इतनी बड़ी सेवा देखते हैं कि आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो, भी कोई आसान नहीं है, तो उस वजह से अप्रिशिएट करते हैं। लोग ठीक हो रहे हैं, लोग मिसगाइड नहीं हो रहे, बहुत अच्छा सर, लोग धक्के नहीं खाने पड़ते, लोग आते हैं 15-20 मिनट में अपना दिखा के इलाज करके चले जाते हैं। बहुत अच्छा। 500 आदमी तो मेरे पास दवाई लेने आता है डेली। 500? हाँ जी, और 250 पेशेंट आता है मिनिमम डेली। मतलब बेसिकली अगर सेवा जैसे केंद्र और भी खोले जाएं तो बहुत अच्छी खुलने बात है। चाहिए।
खुलने चाहिए जो हमारे। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, तो आप भी सर की तरह अपने पैसे, अपनी चीज़ों को दान देना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि जो आप सेवा कर रहे हो, मेडिकल सेवा, उससे बड़ी सेवा कोई हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब कोरोना आने से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, पॉजिटिवली भी। लोगों को लगा कि नेगेटिवली चेंज हुआ, तो जैसे आपने सेवा ही सेवा केंद्र कोरोना आने के बाद खोला, तो इट मीन्स कोरोना आने के बाद पॉजिटिवली बहुत कुछ चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। क्योंकि लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया कि नहीं, हमें कुछ और भी अच्छा करना है। सर बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। मैं फिर आपके बारे में बोलना चाहूँगी कि आप तन मन धन से लगे हुए, लोगों की ब्लेसिंग्स ऐसे लेते रहो, और किसी को भी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो तो आप परमेश अग्रवाल जी से मिल सकते हो। उनका नंबर नीचे दिया गया है, वो आप कांटेक्ट कर सकते हो उनको, सेवा ही सेवा में जाकर अपना इलाज करा सकते हो। अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हो तो वो भी डोनेशन दे सकते हो आप वहाँ जाकर। उसकी हमारे पास 80G 12A में रिजम्पशन है, CSR भी हमारे पास है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू जी।